वेरी गुड, वेरी गुड। अरे फूट गया। नहीं नहीं, करने चल रहे हैं, चलो चलो, आओ, चलना नहीं चल रहा है। आ ही चुकी है और ये बाहर जब जाती है तो इनको वैसे ही तो सबके और इनके जो भी होटल वगैरह रहते हैं सारे यही थे और सब लेके जाते हैं जूस पीस वगैरह, बट ये उसमें जो आता है वो VIP। मम्मी रुद्राक्षी लाओ। देखिए गाइस, इस शैतान बच्चे को देखो, उसने सॉक्स उतार दिए। पहनो सॉक्स, पहनो पहनो उसको, पहनो, ला पहनाओ, पहनो, ऐसे पहनते हैं। मैं बना दूँ? पहनो, देखो ऐसे पहनते हैं। लाओ, ला मैं बनाऊँ। ए अभी डलवाओ नीचे, इधर दो, इधर दो, इधर इधर, मैं बनाऊँ। अब मैंने बना दी। नो नो रुद्राक्षी, लुक हियर, नो। आओ आओ आओ, भैया भैया आओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अरे फूट गया। तो मेरे यहाँ पर दूध बॉयल हो रहा था और जब तक ये देख, रुद्राक्षी काम यार, काम, रुद्राक्षी नो, रुद्राक्षी, रुद्री, कांदा ले लो, सब्जी ले लो। ये क्या है रुद्राक्षी आपके हैंड में? देखो, ये छील ली हुई, छीला जा रहा है इनके थ्रू। क्या कर रही हो? अरे माय गॉड, क्या है ये? उसी में रख दिया, वेरी गुड। चले हम नहाना है, नहाने करे हैं, चलो नहाने चल रहे हैं। इसको अपने साइड पे रखो, नहीं दोगी, लो इसको रख लो। सब्जी ले लो, सब्जी, सब्जी ले लो, सब्जी, चलो चलो अब नहाने चल रहे हैं। गुड बॉय बने हैं, गुड बॉय, गुंडा बॉय हो रखे हो। चलो चलो, नहीं नहीं करने चल रहे हैं, चलो चलो, आओ, चलना नहीं चल रहे हैं, आजा आजा, उठो उठो, इसे यहीं रख दो, बाद में खेलेंगे, बाद में आएंगे ना जब, यहीं रख दो। अरे अरे ऐसे फेंकोगी, सबको रख दो, यहीं रख दो, छोड़ो छोड़ो, और चलो आओ, स्टैंड अप, वेरी गुड, कम। अरे भाग क्यों रही हो, चलो जाओ। तो गाइस ये दोपहर का टाइम था, मैं खाना बनाने के लिए तो रखाई थी, खिचड़ी छौंक आई थी,
और यहाँ पर जो है मैं विंटर के कपड़े निकाल रही थी, क्योंकि थोड़े बहुत तो इन लोगों ने निकाल ही लिए थे जो उनको ऊपर ऊपर से दिखे थे ज़रूरत के। अब मैं सारे कपड़े निकाल रही हूँ, क्योंकि जो विंटर है ऑलमोस्ट आ ही चुकी है। और ये बाहर आ जगह जाते हैं तो इनको वैसे ही ठंड लगती है, और मॉर्निंग में भी ठंड रहती है ज़्यादा, और नाइट में भी ये वॉक वगैरह पे जाते हैं तो फिर इनको ज़रूरत होती है विंटर कपड़ों की। उस वजह से मैं यहाँ से सारे कपड़े निकाल दूँगी आज, और धूप वगैरह लगा दूँगी थोड़ी, जिससे कि जो इनकी स्मेल वगैरह होती है वो सब चली जाए। तो बस यहाँ पर मैं बकस को ठीक पोजीशन में रख रही थी, उसके नीचे से टीयर वगैरह जो हैं वो इधर उधर हो गई थी। और ये जो बकस है ये मेरी शादी का ही है, और इसी में मेरा सारा सामान आया था शादी का। तो यहाँ पर बस अब मैं सारे कपड़ों को निकाल दूँगी, और नीचे मैंने बेडशीट बिछा ली है, जिससे कि सीधा उठाकर इनको मैं ले जाऊँ बाहर। और क्योंकि बच्चों का ठंड का रहता है कि उनको अगर ढंग से कपड़े ना पहनाओ तो जल्दी ठंड लगती है बच्चों को, और फिर एक बार बीमार पड़ जाते हैं तो फिर पड़ते ही रहते हैं बार बार। तो उस वजह से मैं सोच रही थी धनुष के भी सारे ही कपड़े निकालूंगी, और रुद्राक्षी के तो मैंने पहले ही निकाल दिए थे, क्योंकि वो तो कुछ ज़्यादा छोटी है तो उसका तो बहुत पहले से ही उसका कवर करके रख रही हूँ मैं उसे, जिससे कि बीमार ना पड़े। और वैसे भी उसके टीथ वगैरह निकल रहे हैं, और जो टीथ हैं उसके सर्दी से ही निकलते हैं, तो नोज़ी वगैरह चलती रहती है उसकी। एक बार चल जाती है तो फिर कई दिनों तक रहता है उसे जुकाम। और यहाँ पर जो धनुष हैं वो स्कूल से आ गए थे, तो उससे वो उतर नहीं रहा था ट्रैक सूट ऊपर का, स्वेट शर्ट उसकी, तो बस डेली मैं ही उतारती हूँ उसकी। अब वो कह रहा था कि कपड़े निकल रहे हैं, तो थोड़ा एक्साइटमेंट रहता है बच्चों को, सीज़न वाइज सीज़न, और कुछ दिनों बाद कपड़े पहने तो वो लोग, तो बस यही कह रहा था कि मैं ये पहनूँगा वो पहनूँगा। तो मैंने बोला पहले तू अपने यूनिफॉर्म को चेंज कर ले, उसके बाद में तू पहनना। तो बस अब मैंने ऑलमोस्ट सारे कपड़े ही निकाल लिए थे, और कपड़े जो थे बहुत ज़्यादा हो रहे थे, पूरा बकस भर रहा था। बकस भी हमारा बड़ा वाला है, और इसके पापा के भी थे इसमें, मेरे भी थे और धनुष के भी थे। रुद्राक्षी के तो अभी हुई हैं वो, और उसके ज़्यादा कपड़े भी नहीं थे। और बच्चों का तो यही रहता है कि छोटे हो जाते हैं बहुत जल्दी, बड़ों का तो ये है कि अब ग्रोथ होगी नहीं हमारी, तो बस काफ़ी पुराने पुराने कपड़े भी स्टोर हो ही जाते हैं। और बच्चों का तो निकलते रहते हैं, थोड़े पुराने हो गए जो नहीं पहनते हैं उनको फिर हटा ही देते हैं। और यहाँ पे ये सब कपड़े देने वाले ही रखे हैं, आपने देख रखा होगा छोटे छोटे बैगों में जो भी कपड़े सब दिए जाएंगे, कोई ना कोई आएगा तो बस कोई आता है तो फिर उन्हें सीधे सिंपल से उठा कर ही दे देते हैं, फिर ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत नहीं पड़ती है एट दैट टाइम। तो बस अपने जो है कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं, नए नए आते जाते हैं, और पुराने रिटायर वाले देते जाते हैं, बट उसमें ये साइज़ का नहीं दिक्कत रहती कि हमारे साइज़ के नहीं है वो, हम लोग का तो साइज़ अब फिक्स ही हो चुका है। बच्चों का दिक्कत रहती है, ना ज़्यादा कपड़े ले सकते बच्चों के, क्योंकि छोटे बहुत जल्दी होते हैं, इनका तो ग्रोथ होएगी अभी, उस वजह से अब मैं ये सारे कपड़ों को थोड़ा धनुष की हेल्प के साथ, इतने कपड़े थे हमारे, क्योंकि इसमें जो विंटर के मेरे सूट वगैरह भी रहते हैं वूलन वाले, वो सब थे, और इनके जो भी हुड वगैरह रहते हैं सारे ही थे। और यहाँ पर फिर मैं वो इसको खिसका कर लाई थी, काफ़ी हैवी हो गया था ये अंदर अलमारी में रखे जाएंगे। तो यहाँ पर ये शाम का टाइम था, 6 बजे समथिंग का। मैं यहाँ पर कपड़ों को अब सब मैंने फ़ोल्ड ही कर दिए थे, और सबके अलग अलग कर दिए थे जिन जिन की अलमारी में ये रखे जाएंगे। तो यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड की अलमारी में रख रही थी सारे कपड़ों को,
वूलन इनके जो थे, और जो भी इनकी टी शर्ट्स वगैरह थी, मतलब जो विंटर का नहीं था सामान, उन सबको मैंने निकाल दिया, समर वाला जो अब समर में ही यूज़ होंगे। और मिड सीज़न का तो मैंने अंदर ही रखा था, क्योंकि पता नहीं चलता है कब गर्मी लगाए और कब ठंडी लग जाए। तो मिड सीज़न के भी मैंने अलमीरा में ही रख रखे थे। सिंपली अब प्योर समर वाला ही रख रखा था उसमें। तो बस अब मैंने इनकी जो भी इनकी विंटर सॉरी समर की टी शर्ट्स वगैरह थी, वो सब मैंने इनको बाहर कर दिया। अब वो फिर से बक्स में रखा जाएगा, क्योंकि बक्स में से जो भी वूलन का था वो सब बाहर आ गया, और कॉटन का जो अंदर जाएगा, फिर से बक्स हमारा भर जाएगा गर्मियों के कपड़ों से। तो बस एक ये ट्रंक जो होता है एक शादी की निशानी है, आजकल तो कोई लेके भी नहीं जाता है शादी में ट्रंक, सब वीआईपी वाला ही लेके जाते हैं, ब्रीफ केस वगैरह। बट यूज़ में जो आता है वो वीआईपी तो अलमीरा में रख जाते हैं, ट्रंक ही आता है, क्योंकि तुम उसे स्टोर रूम में रख सकते हो, उसमें काफ़ी सामान आ जाता है अच्छा खासा। तो अब हमारा काफ़ी यूज़ में आता है ये ट्रंक। पहले तो वीआईपी भी लाए थे हम भी, ब्रीफ केस लाए थे। ब्रीफ केस तो कहीं ले जाने के काम में आता है, बट ट्रंक में ये है कि आप सारा सामान रजाई वगैरह रखना चाहो वो भी रख सकते हो। बट हमारा जो यूज़ में आ रहा है वो कपड़ों के यूज़ में आ रहा है। एक मोटा हाथी घूमने गया, मकड़ी के जाल में जाके वो फंसा, जाल को देखा देख के चला, दूसरे हाथी ने इशारे से बुलाया, इधर आ। बाई की फट जाएगी नोटबुक। लो मम्मी। मम्मी रुद्राक्षी लो।